हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 60वां। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। आपको क्या इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, तभी आप उन सवालों को जान पाएंगे। क्योंकि हम आपके लिए प्यारे मित्रों ऐसे सवाल लाते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में क्या आने की संभावना है। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम आपके लिए क्या है उन क्वेश्चनों को चुन चुन कर लाते हैं। तो प्यारे साथियों आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। आप सभी को क्या करना है, यदि क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ, बताइए इसका यानी क्या पूछा हुआ है, इसका सही उत्तर आपको क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्या पूछा हुआ है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें क्या प्यारे मित्रों, इसमें संख्या ज्ञात करना है। देखिए प्यारे मित्रों किस प्रकार से करेंगे आप लोग बताइए। आपको क्या, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इस प्रकार से क्या आपके सामने देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं में से क्या है आपको ऐसे त्रिभुज यानी कि त्रिभुज को एक एक करके इस प्रकार से गिन लेना है प्यारे साथियों। ठीक है, तो गिनिए प्यारे मित्रों। देखिएगा आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले इस बड़े वाले को गिनेंगे प्यारे साथियों। देखिए आपको नहीं आता हो, देखिए यहाँ पर समझिए, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए समझना है। देखिए आप जब भी यानी आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से यानी उसको क्या कुछ सेकंडों में मिनट में आप क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए इस प्रकार से गिनेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बड़े वाले को गिनेंगे। ये क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, आप देखिए अब उसके अंदर क्या है, देखिए अब उसके अंदर गिनेंगे। देखिए एक ए वाला यानी ए वाला भी तो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसके अंदर वाला यानी दो, यानी दूसरा ये हो जाएगा तो दो हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए ए वाला त्रिभुज, देखिए यह वाला त्रिभुज भी तो बन रहा है। देखिए एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं। यह ऊपर वाला गिन लिया, इसके अंदर वाला गिन लिया। ठीक है, यानी कुल कितने, दो त्रिभुज गिन ले। अब देखिए अब इसके बाद ए वाला यानी यह भी तो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मिलकर तीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक यह वाला भी तो बन रहा है, देखिए यह वाला, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, चार हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए एक यह वाला भी त्रिभुज है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, पांच त्रिभुज हो जाएंगे। तो प्यारे मित्रों आप किस प्रकार से, इस प्रकार से सॉल्व करना है कुल कितने त्रिभुज। और देखिए आपको क्या करना है इसमें, क्या है एक तरीका और है। देखिए आप इस प्रकार से भी गिन सकते हैं। देखिए एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद चार। ठीक है, इसमें कुल कितने होंगे गिनिए, एक दो तीन और ये वाला चार, चार हो गए। अब उसके बाद एक बड़ा वाला भी तो त्रिभुज को गिनेंगे प्यारे मित्रों, तो कुल कितने हो जाएंगे, चार प्लस एक कितना, पाँच हो जाएंगे। तो पाँच किस ऑप्शन में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आपको इस प्रकार से, आपको उस यानी उस प्रकार से नहीं गिनना है। तो देखिए इस प्रकार से गिनिए, एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद चार और एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाले को तो भी गिनेंगे आप लोग, जी हाँ। तो क्या हो जाएगी, पाँच, कुल आपके पाँच त्रिभुज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, और प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ प्यारे मित्रों, आपको क्या है, यदि इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है यदि आ रहा हो तो देखिए क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, देखिए दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे मित्रों आपको क्या है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ, लुप्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, इसी स्थान पर आपको संख्या बतानी है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा प्यारे मित्रों आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए शुरू से देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, तीन दिया हुआ है, फिर तीन से क्या हुआ, आठ हो गया। ठीक है, फिर आठ से क्या हो गया, तेईस हो गया प्यारे मित्रों। ठीक है, फिर तेईस से क्या, अड़सठ हो गया, फिर उसके बाद 200 सीधे कितना, 203 हो गया। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा, देखिए इसमें क्या संख्या जोड़ तो नहीं रहा, इसमें क्या कर रहा होगा यानी गुना कर रहा होगा। क्या, गुना, इस प्रकार से क्या गुना कर रहा होगा। तो देखिए हम इसमें गुना करके देखें, देखिए तीन, और अगर हम इसमें क्या कर दे, तीन दूना के छः। ठीक है, तीन में दो का गुना कर देते हैं, तीन गुने दो तो कितना आएगा, छः आ जाएगा। अब इस छः में हम दो को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, छः और दो मिलकर कितना, आठ हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आठ में भी हम क्या करेंगे, दो का गुना करके देखते हैं तो आठ दूना के 16। तो उसके बाद इसमें भी आप क्या करेंगे, दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए प्यारे मित्रों देखिए आपको क्या है, इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे इसमें तीन में, अगर आप क्या करेंगे, तीन में तीन से गुना कीजिए प्यारे मित्रों, कीजिए, तीन तिरका कितना होता है, आप क्या करेंगे तीन से यानी तीन में क्या करेंगे, इस तीन में तीन का गुना करके देखिए प्यारे मित्रों, तीन दूना के कितना यानी सॉरी तीन में तीन का गुना कर रहे हैं तो तीन तिरका के 9 हो जाएगा। अब इस 9 में क्या करेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक घटाएंगे
8 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर 8 आ गया। अब 8 में क्या करेंगे, 3 से फिर से गुना कीजिए प्यारे मित्रों। तो देखिए 8 में 3 का गुना कीजिए, 8 दिया कितना होता है, 24 होता है। अब 24 में क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 23 दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है। अब इस 24 में क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तभी हमारा 23 आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। आप देखिए प्यारे मित्रों, इसको साफ कर देते हैं। हाँ, अब इस 23 में क्या करेंगे, फिर से 3 से गुना कर देंगे। 23 दिया कितना होता है प्यारे मित्रों, बताइए। 23 दिया 69 होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 गुने 3, 23 दिया कितना, 69 होता है। अब इसमें से 69 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। तो प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा, 69 में से एक जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, 68 आ जाएगा। तो 68 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। आप देखिए प्यारे मित्रों, इस 68 में क्या करेंगे, 68 में फिर से 3 से गुना करेंगे। तो 68 दिया कितना होता है, तो देखिए 8 दिया कितना होता है, 24 होता है। 24 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 हासिल इसके ऊपर जाएगा, 3 यानी 6 दिया कितना होता है, तो 18 और 2 कितना, 20 हो जाएगा। अब देखिए 204 आ गया, लेकिन यहाँ पर 203 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें से आपको एक को घटा देना है। ठीक है, तो देखिए 204 में से एक को घटा देंगे तो 203 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना, 203 आया। अब उसके बाद इस 203 में फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लानी है। तो देखिए इस 203 में फिर से गुना कीजिए प्यारे मित्रों, कितना, 3 का गुना कीजिए। तो 3 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसे देखिए आपको कुछ करना है। देखिए 9 में से आप क्या करेंगे, सिंपली एक को घटा के देखिए, यानी लास्ट वाली संख्या में एक को घटा के देखिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 किस ऑप्शन में है, देखिए आपको क्या लास्ट वाला यानी ऑप्शन चेक करना है जिसमें 8 हो। तो किस में है, तो पहले वाले में 8 नहीं है, इसमें 9 दिया हुआ है। सी वाले में देखिए हाँ 8 दिया हुआ है। सी वाले में क्या दिया हुआ प्यारे मित्रों, लास्ट में 8 दिया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि 9 में से हम एक घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 608 आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको पूरा करके देखें प्यारे मित्रों, देखिए 3 तिरका कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से एक घटाएंगे। अब देखिए 20 दिया कितना होता है, तो देखिए 20 दिया 60 होता है प्यारे मित्रों, यहाँ पर 60 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 60 और उसके बाद 8 आ जाएगा। तो आपका सी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। क्या प्यारे मित्रों, सी वाला। उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों आप समझ गए होंगे आज में क्या कर रहा था। पहले देखिए गुना 3 कर रहा था, एक माइनस, गुना 3 कर रहा था, एक माइनस, गुना 3 कर रहा था, एक माइनस प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या है, आपको परीक्षा में सोल्व करना है प्यारे मित्रों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। ठीक है, हम आपके लिए इसी प्रकार से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अब आप प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आपको क्या करना, उत्तर जरूर बताना है। बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसमें देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान से देखना है किस प्रकार से। इसमें क्या दिया हुआ है, व्यायाम जिम। इसमें पहले पेशेंट को देखिए, पहले का संबंध दूसरे से है, उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे मित्रों देखिए जिस प्रकार, देखिए समझिए, जिस प्रकार व्यायाम, व्यायाम क्या है, जिम से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए व्यायाम को जिम लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों व्यायाम को जिम, यानी आप जिम करने के लिए प्यारे मित्रों, देखिए एक सेकेंड, आप व्यायाम करने के लिए प्यारे मित्रों कहाँ पर जाते हैं, एक सेकेंड आपको क्या बताना है। यानी कि देखिए आप व्यायाम कसरत करने के लिए कहाँ पर, यानी जिम के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार देखिए खाना, यहाँ पर क्या दिए वो खाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार व्यायाम करने के लिए जिम के अंदर जाते हैं और खाना खाने के लिए किसके अंदर जाते हैं। आप देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, भोजन के अंदर जाते हैं, नहीं। ताकत के अंदर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर देखिए सी, ये भी तो नहीं हो सकता। अब देखिए कैंटीन, हाँ अब क्या है, देखिए प्यारे मित्रों जिस प्रकार व्यायाम करने के लिए जिम के अंदर जाते हैं, खाना खाने के लिए कहाँ पर जाते हैं, कैंटीन। जी हाँ प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा इसका, कैंटीन, यानी कैंटीन के अंदर ही तो जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ना, क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो आपका डी वाला, यानी आप खाना खाने के लिए कैंटीन के अंदर जाते हैं। तो आपको प्यारे में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाले ऑप्शन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैंटीन लिख देंगे यहाँ पर खाना के बगल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें, देखिए EBG कितना बराबर कितना लिखा हुआ है, 527, और DGE बराबर कितना लिखा हुआ है, 765 के रूप में लिखा जाता है। तो D बराबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्यारे मित्रों देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बैट दिए हुए हैं, यानी इसमें क्या दिया, इसका कोड नंबर दिया हुआ है। देखिए
बी, उसके बाद क्या जी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, यानी 527 लिखा हुआ है प्यारे मित्रों। उसी प्रकार डी, फिर उसके बाद जी, ई को कितना लिखा हुआ है 765 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है डी, यानी डी को आपको, यानी डी को क्या लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों देखिए समझिए, आपको इसमें समझना है। देखिए ई को इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ई को सबसे पहले देखिए ई का नंबर कितना होता है 5 होता है। पहले हम इसका क्या कोड नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद बी का कितना होता है, बी का 2 होता है, फिर उसके बाद जी का कितना होता है 7 नंबर होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए डी जी ई, यानी डी का नंबर कितना 4 होता है। फिर उसके बाद 5, यानी जी का नंबर कितना, यानी जी दिया हुआ है, जी का नंबर कितना 7 होता है। फिर उसके बाद ई दिया हुआ है, ई का नंबर कितना 5 होता है। अब देखिए प्यारे मित्रों इसमें देखिए ई का नंबर कितना 5, तो 5 देखिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद बी, तो बी का नंबर 2 दिया हुआ है, जी का नंबर 7 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या देखना है, इसमें देखना है देखिए डी जी, यानी डी का नंबर कितना 4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जी का भी कितना 7 और ई का भी 5। देखिए इसमें आपको क्या है, सबसे पहले समान देखना है, देखिए यानी इसमें समान देखना है। एक सेकेंड इसको साफ कर देते हैं। देखिए ई, उसके बाद बी और जी, इसमें कितना लिखा हुआ था, इसको साफ करके देखिए दोबारा लिखते हैं, आपको सही से दिखेगा। देखिए 527 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद ई, इसको कितना 765 लिखा हुआ है। तो देखिएगा इसमें देखिए जी है, इसमें भी है, जी इसमें भी है। अब देखिए ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, देख आपको दिख रहा होगा। अब बचा क्या, बी और डी बचा हुआ है। तो देखिए प्यारे मित्रों इसमें देखना है आपको बी का नंबर 2, तो देखिए 2 तो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखिए इसमें ध्यान से दिखना है। इसमें देखिए 7 दिया हुआ है, 7 नंबर किसका होता है, जी का। तो देखिए जी का इसमें भी है, जी इसमें भी है। लेकिन इसमें देखिए ई का नंबर 5, तो इसमें भी 5 है, और देखिए इसमें भी 5 है, यानी इसमें क्या कॉमन मिल रही है, और 7 भी कॉमन मिल रही है, ठीक है। अब देखिए बी का नंबर 2 होता है। अब बचा क्या इसमें डी का आपको पूछा हुआ है, तो डी का इसमें कितना दिया हुआ है 6। देखिए 6 बच रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा, इस डी का नंबर हो जाएगा। देखिए 6 बच रहा है, ये 6 क्या हो जाएगा यही, यानी कि डी को क्या लिखा जाएगा, डी का नंबर क्या हो जाएगा, यानी इसमें आपको कोड बताना है, ठीक है। क्योंकि इसमें डी का नंबर 4 होता है, लेकिन 4 कहीं ऑप्शन में है, बताइए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो देखिए आपको इसमें क्या देखिए जी दिया हुआ है, इसमें भी देखिए जी दिया हुआ है। इसमें जी का कितना था, देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे डी को कितना 7 लिखा हुआ है, इसमें देखिए जी का कितना है, इसमें देखिए 7 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें डी का 7 लिखा हुआ है, देखिए प्यारे मित्रों। तो उसके बाद देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। देखिए आपको क्या समान नंबर, आप पहले सबसे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 यानी कितना 527, इसमें कितना 7 6, यानी इस प्रकार से 765। तो देखिए इसमें भी 5, इसमें भी 5, आपका क्या हो जाएगा, यह भी कॉमन। फिर इसमें देखिए 7, इसमें भी 7, ठीक है, ये भी कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। अब यानी इस आपको इसमें क्या बच रहा है, 2 और 6 बच रहा है। लेकिन देखिए इसमें क्या बी दिया हुआ है, इसमें क्या है डी का नंबर नहीं दिया हुआ। तो आप क्या मानेंगे, इस 6 ही को तो मानेंगे। तो 6 क्या दिया हुआ है, इस बी वाले में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा 6 नंबर क्या लिखा जाएगा, डी का नंबर यानी कोड होगा। प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें क्या था, यानी आपको यानी इसमें क्या कोड नंबर आपको मिलाने थे, यानी समान कोड आपको क्या करना था, उसका मिला करना था, यानी डबल डबल कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या सोल्व करना था, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रही होंगी। चलिए अगली वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन दिया हुआ कितना 5वां दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा हुआ है देखिएगा प्यारे मित्रों, और आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताना है प्यारे मित्रों। और आपको क्या है यदि कोई समझ में नहीं आता है सवाल, आपको क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो प्यारे मित्रों विषम संख्या पूछा हुआ है इसमें, तो क्या लिखा हुआ है देखिए सबसे पहले आप संख्या देखिए 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी संख्या समान है। आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों कोई समान है, तो देखिए 448, इसमें भी 448 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 621, इसमें भी 800 यानी 28 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से नहीं होगा, आप क्या करेंगे जोड़ कर देखेंगे। तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, यानी इसको जोड़ कर देखेंगे तो कुल कितना, पहले वाले को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। आप देखिए बी वाले को जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 8 और 4 कितना 12 और 4 16, इसमें भी आएगा, और देखिए 16 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर हम इसको भी जोड़ देते हैं सी वाले को, देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 10 और 8 इसमें 18 हो जाएगा। इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 16 आ गए, इसमें 9 आ गई, इसमें 18 आ गई, यानी कि कोई इसमें क्या है, यानी चारों से आपको इस प्रकार से देखिए समझना है। पहले क्या है क्वेश्चन को समझ लेना है, क्या पूछा हुआ विषम संख्या का चुनाव कीजिए, यानी कि विषम जो क्या हो तीनों से क्या हो एक अलग हो, क्या हो एक अलग हो, वही आपको चुनना है। तो अब देखिए आप दूसरा तरीका लगाइए, आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए
अगर हम इसमें क्या कर दें प्यारे मित्रों, 6 और 2 को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा प्यारे मित्रों। अब इस 8 में क्या कर देंगे, इस लास्ट में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, इस 1 को इसमें से घटा देंगे प्यारे मित्रों। देखिए प्यारे मित्रों, आपको इस प्रकार से क्या है तरीका अप्लाई करना है। देखिए इसमें से घटाइए, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 4 8, अब 8 में से क्या 8 घटाएंगे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार इस डी वाले इसमें भी 0 आ जाएगा। अब देखिए 8 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, जोड़िए प्यारे मित्रों, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से इस 8 में लास्ट में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है प्यारे मित्रों, तो इसमें से क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 2। यानी इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या बच रहा है, 7, इसमें क्या बचेगा, 2, और इसमें क्या 0 0। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार से भी आपका सोल्व नहीं होगा। आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए 6 और 2 दिया हुआ है ना, 6 में क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे, 6 गुने 2, ठीक है, 6 दूना के 12 होता है, ठीक है। 12 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 और 4 का गुना कीजिए, 4 चौके कितना 16, 16 में से कितना 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा। फिर इसमें देखिए डी वाले में भी सेम आ जाएगा। आपको क्या, यानी कि आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि इसमें सेम संख्याएं हैं तो सेम ही नंबर आएगा। जी हाँ, अब क्या आप सी वाले को डायरेक्ट करेंगे। देखिए 8 दूना के 16 आ जाएगा, 8 में 2 का गुना कीजिए, 8 दूना के 16, ठीक है। अब लास्ट में 8 दिया हुआ है तो इसमें भी 8 को घटा देंगे, 16 में से देखिए 8 आएगा, तो क्या आ रहा है प्यारे मित्रों, देखिए इसको साफ कर दीजिए। देखिए आपने क्या 4 में 4 का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से इस लास्ट वाले में क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ, इस 8 को घटा देंगे, कितना आएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी 82 दिया हुआ, 8 2 दिया है तो 2 में 8 और 2 का गुना कीजिए, 8 दूना के 16। अब 16 में लास्ट में कितना नंबर दिया हुआ, बताइए कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। इस 16 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा प्यारे मित्रों, 8 ही तो बचेगा। यहाँ पर 8 लेके देते हैं, एक सेकंड इसको साफ करके, हाँ 8 ही यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए डी वाले में, और देखिए बी वाले में डी वाले में सेम संख्या दी हुई, यानी 448, इसमें भी 448, इसमें भी 448, तो क्या आएगा, इसमें भी क्या, यानी 16 माइनस 8, यानी इसका भी क्या 8 ही आ जाएगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए वाला ही क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 6 गुने 2, यानी 6 में 2 का गुना कीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 में से इस लास्ट बार में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो इसमें से 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा विषम है, देखिए यानी कि देखिए ए वाले को क्या हुआ, ए वाले को आपने क्या किया, गुना करके घटाया, 11 आया। फिर आपने बी वाले को गुना करके 1, यानी इसमें लास्ट वाली संख्या को घटाया, 8 आया। फिर उसमें यानी बी वाले में सेम यानी तरीकों को अप्लाई किया, फिर उसमें डी वाले में भी आपने क्या किया, सेम तरीकों को यानी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, ए वाला ही आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, आपको क्या इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए हो, यानी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, ठीक है। तो इसमें प्यारे में तो एक बार और समझ लिए, नहीं आया हो समझ लीजिए एक बार और। देखिए आपको क्या करना है इसमें, यानी 6 और 2 का आपस में पहले एक बार गुना करना है, फिर घटाना है। फिर इसमें देखिए बी वाले में भी यानी आपस में दोनों संख्या का गुना करना है और लास्ट वाली संख्या को घटा देना है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या है सवाल बन रहा है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका क्या दिया हुआ, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे में। तो इसमें क्या पूछा है, वेन डायग्राम पूछा हुआ है। देखिएगा बैगन, उसके बाद सब्जियां, मांस। तो आपको प्यार में तो इन तीनों शब्दों यानी क्या बनाना है, इन तीनों नामों का सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन शब्दों को समझेंगे। क्या दिया हुआ, बैगन दिया हुआ है पहला शब्द, उसके बाद सब्जियां दिया हुआ है, उसके बाद मांस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों देखिएगा बैगन, बैगन क्या होता है बताइए, एक क्या होता है सब्जी बनाने के लिए, क्या होता है एक बैगन क्या है सब्जी बनाने के लिए ही तो होता है, ठीक है। यानी सब्जी बनाने के लिए क्या, एक सब्जी ही है। उसी प्रकार से सब्जियां, अब देखिए बैगन सब्जियां, यानी बैगन क्या है, एक सब्जियां हैं, बताइए। जी हाँ, देखिए जो बैगन होता है, बैगन बैगन का इस प्रकार से बना, ये क्या है सब्जियां ही तो है। अब उसके बाद देखिए मांस, ये मांस क्या सब्जियां के अंदर आता है, नहीं, मांस क्या है एक अलग जाति है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मांस यानी मांस दिया हुआ है तो मांस का अलग बना देंगे, इस प्रकार से। तो प्यारे में तो देखिए बैगन, और बैगन को क्या सब्जी के अंदर आता है, उसके बाद देखिए मांस, मांस अलग आएगा, ठीक है। तो किस में दिया वो इस प्रकार से, देखिए मांस का क्या बनेगा अलग बनेगा। फिर देखिए यानी बैगन का इस प्रकार से, उसके बाद ये बैगन किसके अंतर्गत आता है बताइए, सब्जी का यानी सब्जियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। और प्यारे मित्रों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को भी जरूर लाइक करते चलिए।
देखिए अब कितना दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, इसका उत्तर भी जरूर बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा सही। देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न आकृति। आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न आकृति दी हुई है, इसका क्या बताना है, दर्पण। यानी आप में से क्या पूछा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ है। तो देखिएगा नीचे की साइड क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है ना। अब देखिए एम का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा क्या, डब्लू हो जाएगा। अब देखिए डब्लू दिया हुआ है तो डब्लू का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, यानी एम का उल्टा क्या होगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है, और डब्लू का उल्टा एम हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसी को क्या कहें, इनमें से ढूंढना है, ठीक है, ढूंढिए। तो देखिए ए वाले में देखिए, तो ए वाले में क्या किया हुआ, इस प्रकार से यानी क्या किया हुआ है, आड़ा ठाड़ा कर दिया हुआ है। उसी प्रकार से अब देखिए बी वाले को चेक कीजिए, तो देखिए हाँ एम दिया हुआ है, लेकिन क्या होना चाहिए था, पहले डब्लू आना चाहिए था, तो आपका बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों ही सेम एम एम दिया हुआ है, तो बी वाला तो पहले से ही क्या हो जाएगा, बी वाला तो पूरा पूरा, और ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सी वाले में, तो सी वाले में देखिए प्यारे में, तो इसमें भी क्या किया हुआ है, आड़ा ठाड़ा कर दिया हुआ है, यानी इसमें आड़ी में कर दिया हुआ है, यानी लिटा दिया हुआ है, बल्कि क्या होना चाहिए था, सीधा इस प्रकार से होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए बच्चा क्या, डी वाला, तो डी वाला ही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। देखिएगा इसमें क्या दिए हुए, एम दिया हुआ है, तो एम का उल्टा हाँ डब्लू दिया हुआ है, उसके बाद डब्लू, तो डब्लू का उल्टा एम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका डी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके सामने क्या दिया हुआ, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों 8वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण, बताइएगा इसका उत्तर सही क्या होगा। संबंधित शब्द को ज्ञात करें। तो प्यारे मित्रों संबंधित शब्द पूछा हुआ है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए प्यारे मित्रों, मुर्गा। मुर्गा की बात क्या लिखा हुआ है, मुर्गी, यानी मुर्गा को क्या लिखा हुआ है, मुर्गी लिखा हुआ है। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा को आपको बताना है। तो देखिए प्यारे मित्रों समझिए, इसमें क्या है, मुर्गा को मुर्गी लिखा हुआ है, उसी प्रकार घोड़ा को क्या लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन से चेक कीजिए, तबेला लिखेंगे, या अस्तबल लिखेंगे, या घोड़ी लिखेंगे, या रूम लिखेंगे। तो देखिए आपको इसको क्या करना है, यानी इन दोनों में शब्दों को समझना होता है। जिस प्रकार देखिए मुर्गा मुर्गी, यानी मुर्गा का क्या हो जाएगा, मुर्गी, उसी प्रकार घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। तो घोड़ी में क्या दिया हुआ है, देखिए सी वाले, यानी कि हाँ आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही उत्तर दिया हुआ। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे में। तो ये भी क्या है आपका कोडिंग इंडिकेटिंग से, यानी आपका क्या पूछा हुआ है। देखिएगा प्यारे में, तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, CBAXGT बराबर कितना 18 दिया हुआ है, और ASSBIFJI बराबर कितना 24 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार AMBEDEKAR, ठीक है, बराबर आपको किस प्रकार लिखा जाएगा प्यारे में। तो इसमें आपको बताना है क्या लिखा हुआ है, अम्बेडकर, AMB, उसके बाद ED, यहाँ पर क्या ई लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बी के बाद, उसके बाद DE, फिर KAR, ठीक है। तो आपको अम्बेडकर का बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले को चेक करेंगे। तो देखिएगा सी का नंबर 3 होता है, बी का नंबर 2 होता है, ए का नंबर 1 यानी 1 होता है, एक्स का नंबर 23 होता है, जी का नंबर 7। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार से 18 नहीं आएगा। देखिए आपको क्या करना है, तरीका लगाना है। देखिए CBAXGT, यानी इसमें कुल कितने हैं, 6 दिए हुए हैं। तो 6 कितने शब्द दिए हुए हैं, यानी 6 लेटर दिए हुए हैं, उसके बाद 18 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें 6 में क्या कर दें, 6 तिया कितना 18, इसमें 3 से गुना कर दें तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अगले में देखें, यानी ए, फिर उसके बाद डबल एस, यानी इसको आप क्या करेंगे, गिनेंगे, यानी कि इसमें भी यानी कि कुल कितने लेटर हैं बताइए। तो देखिए ए, उसके बाद यानी कि देखिए गिनेंगे 1 2 3, उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद क्या दिया हुआ है, भी, हाँ कितने 4, उसके बाद आई कितना 5, एफ कितना हुआ 6, उसके बाद जे यानी 7, आई कितना हो जाएगा 8, इसमें भी कितने हैं 8 दिए हुए हैं। तो इसमें 8 में क्या करेंगे, सिंपली 3 का गुना कर देंगे, 8 दूना के 24 होता है, जी हाँ बिल्कुल 8, यानी 8 तिया कितना, 8 में 3 का गुना करेंगे, 8 तिया 24 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 24 दिया हुआ है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अम्बेडकर को देखिए इसमें भी आप गिनेंगे, एक सेकेंड, इसको क्या है, हाँ
इसमें क्या दिए हुए सबसे पहले गिनेंगे, 1 सेकेंड। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें कुल कितने 9 लेटर दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, 9 में 3 का गुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, गुना कर देंगे। 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। तो 27 किस में दिया हुआ है बताइए, किस में दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप इस प्रकार से क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ, क्या पूछा हुआ है, भारत को दिल्ली, यानी भारत को दिल्ली लिखा हुआ है, उसी प्रकार उड़ीसा को आपको बताना है। तो प्यारे मित्रों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिए, और आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और प्यारे मित्रों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।